बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ द्वीप के छोर पर रामधन नाम का किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी खेत में काम करने वाले मजदूरों की कमी। क्योंकि वह जगह खतरनाक थी, वहां आए दिन आंधी और तूफान आते रहते थे। एक दिन रामधन ने शहर के अखबार में इश्तिहार दिया, खेत में काम करने के लिए मजदूर चाहिए। कई लोग उससे मिलने आए, लेकिन जैसे ही वे उस जगह की कठिनाइयों के बारे में सुनते, काम करने से इनकार कर देते। आखिरकार एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेड़ व्यक्ति कबीर चंद रामधन से मिलने पहुंचा। जी, मैं कबीर चंद, और मैं आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ की आंधी तूफान की समस्या से तुम वाकिफ हो। क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? जी, मैं तैयार हूँ। बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। रामधन को यह जवाब अजीब जरूर लगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने कबीर चंद को काम पर रख लिया। कबीर चंद बहुत मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और समय पर सब काम पूरा कर देता। रामधन उससे काफी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे। एक रात अचानक जोर जोर से हवा चलने लगी। रामधन का अनुभव कह रहा था कि अब तूफान आने वाला है और अब खेत फिर तहस नहस हो जाएंगे। वो हड़बड़ाते हुए लालटेन लेकर कबीर चंद की झोपड़ी की ओर दौड़ा। कबीर, जल्दी उठो, तूफान आने वाला है। फसल की गांठें बांध दो, तिरपाल ढक दो और बाड़े के गेट को कस दो। जल्दी करो। कबीर चंद ने नींद से करवट ली और बहुत शांति से बोला, जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। रामधन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि अभी इसी समय कबीर चंद को निकाल बाहर करे, लेकिन तभी उसे अपने खेत और जानवरों की चिंता हुई और वो दौड़कर सब देखने पहुंचा। जब रामधन खेत में पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। फसल की गांठें पहले से ही बंधी हुई थी और तिरपाल से ढकी थीं। गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे। मुर्गियां अपने दड़बों में थीं। बाड़ी का दरवाजा मजबूती से रस्सियों से बंधा हुआ था। सब कुछ व्यवस्थित था। नुकसान की कोई संभावना ही नहीं थी। रामधन अब समझ चुका था कि कबीर चंद का मतलब क्या था। जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। मतलब कि पहले से तैयारी रखो ताकि संकट आने पर घबराना ना पड़े। जिंदगी में भी तूफान आना तय है। जरूरत इस बात की है कि हम पहले से ही तैयारी करके रखें।